So now we will talk about one more concept that is known as effective atomic number. देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मूला, है ना. फॉर्मूला के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा, ठीक है. ऑलराइट, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, पहली बात तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्वेश्चन करेंगे, बेटर आइडिया लगेगा. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. इट फोकस ऑन वन थिंग दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एटम और आयन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड. मतलब जो भी आपके पास में, देखिए क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आई से दैट आई हैव दिस कॉम्प्लेक्स Fe CN6 -4. ओके, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पर मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयरन में, तो आयरन में कितने होते हैं? 26. भाई प्रोटॉन्स कितना है इसमें? प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 26. इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा? इलेक्ट्रॉन्स भी होगा 26. लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद में इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? दैट इज नॉन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट. तो वो चीज हम लोग जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो भी आपके पास में मेटल है उसका एटॉमिक नंबर एज इट इज पुट करेंगे, जो भी है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन द आयन फॉर्मेशन. अगर वो एटम की फॉर्म में ही है, जैसे किसमें होता है एटम की फॉर्म में? कार्बोनिल्स में, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड काम कर रहे हैं, है ना, वहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने पुट कर देंगे. लेकिन अगर वो आयन की फॉर्म में है तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं वो माइनस करने पड़ेंगे, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड, ठीक है. या फिर इसका एक बेटर अल्टरनेटिव फॉर्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल प्लस 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डोनर एटम्स, या जो भी उसकी डेंसिटी है उसके बेसिस पर आप नंबर ऑफ लिगेंड्स के हिसाब से देख सकते हैं, है ना. नंबर ऑफ डोनर एटम का मतलब क्या है? डेंसिटी के साथ में उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा. कैसे? एक तो पहले ट्रांसफर करेगा, उसके बाद में एक के साथ में क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, है ना. देखते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा. ये हमारे पास में एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अपन ने लिया है. क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है. फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सभी को दिख रहा है. CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है. इसमें आपको इस कोबाल्ट का क्या बताना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. सिज्विक कॉन्सेप्ट है, सिज्विक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था. ओके, हाँ. तो कोबाल्ट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर. कोबाल्ट का कितना है भाई? अमोनिया के ऊपर तो चार्ज होता ही नहीं है. 3 Cl लगाए, मतलब यहाँ पर +3 है, क्योंकि आपको कोई चार्ज दिख नहीं रहा. +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया. एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना होता है? 27. मतलब एटॉमिक नंबर 27 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 27 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 27 होंगे, +3 का चार्ज आया तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए. बचे कितने? 24, ठीक है. लिगेंड्स कितने हैं? 6. हर एक लिगेंड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2. एक तो पहले देगा, फिर एक के बाद में शेयरिंग करेगा. तो क्या किया EN के लिए? 27 -3 तो ऑक्सीडेशन नंबर है, +6 × 2 कितना आ गया? 36. देखिए सिज्विक का मानना यह था कि जब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आएगा वो नोबल गैसेस के बराबर आता है, ऐसा मानना था. लेकिन आज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर
रूल को फॉलो नहीं करते। ये रूल क्या है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अगर आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स बनाओ, जो आपके पास में मेटल एटम या आयन होगा उसमें एट द एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नोबल गैस के बराबर होंगे, उसके पास की नोबल गैस के बराबर होंगे। बट आज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें ऐसा रूल नहीं होता है। खैर अभी फिलहाल हम वही डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे। हाँ आगे देखिए, FeCN6 आयरन +2 में हो जाएगा, है ना, कॉमन सेंस की बात है। -4 का यहाँ पर चार्ज आया है। FeCN6 -4 का चार्ज कब आएगा, जब यहाँ पर चार्ज कितने का हो, +2 का। तो +2 का चार्ज आया, 26 नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 26 - 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, +6 × 2 36 आपके पास में आ जाएगा। कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। टेट्रा कार्बोनिल निकिल CO न्यूट्रल होता है, यहाँ कोई चार्ज अपने को दिख नहीं रहा, मतलब Na का ऑक्सीजन नंबर 0 है। 0 मेरे पास में एटॉमिक नंबर 28 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन या 4 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो 28 + 4 × 2 कितना आ जाएगा, 36 क्रिप्टन के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास में 2-3 एग्जांपल्स और हैं। फॉर एग्जांपल K2PtCl6 प्लेटिनम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर +4 में शो करता है, मैंने आपको पहले बताया है। +4 है, 78 एटॉमिक नंबर होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 78 - 4 74 + 12 कितना हो गया, 86। रेडॉन जो है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है रेडॉन का, वहां तक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है। और ऐसे ही बाकी 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। काम की बात क्या है, देखिए सिज्विक का मानना था, हाँ काफी हद तक सफल भी रहे इसमें, ऐसी बात नहीं कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, काफी हद तक सफल भी है। क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ EAN जो है उसके बेसिस पर आप स्टेबिलिटी बता सकते हो, है ना। कैसे बता सकते हैं, देखिएगा एक बार। दो कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल FeCN6 -4 FeCN6 -3। अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं आयरन का, तो प्लस में 2 है, और नीचे चेक करते हैं तो प्लस में 3 है, ठीक है। तभी यहां पर -4 और -3 का चार्ज आ रहा है। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल चीज है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। पहले वाले केस में देखो, आयरन जो होता है नॉर्मली उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 26। तो 26 - 2 प्लस में 6 × 2 कितना आ जाएगा, 36। यहां पर 26 - 3 प्लस में 6 × 2 कितना आएगा, 35। तो क्या आप देख सकते हैं कि ऊपर 36 आ रहा है, 36 जो है वो किसे रिजेंबल करता है, ये करता है क्रिप्टॉन के साथ में रिजेंबल, जबकि ये किसी नोबल गैस से रिजेंबल नहीं करता है। तो हम लोग यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार। सिज्विक कॉन्सेप्ट या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बट काफी जगह एप्लीकेबल है, उसमें से एक जगह ये है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं अपना हाथ इसके ऊपर रखूंगा, बिकॉज यहां पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना आ रहा है, 36। तो ऐसा पूछ लेते हैं, भाई आपके पास में कॉम्प्लेक्स भी सब कुछ सेम है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। मतलब रिलेटिवली स्टेबिलिटी चेक करने का एक तरीका ये है, यही तरीका नहीं है, यही परफेक्ट तरीका नहीं है, बट एक तरीका ये है, एक तरीका है ना। बेहतरीन तरीका है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बट एक तरीका है। चलिए दूसरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब जिसमें लिगेंड कौन होता है, लिगेंड इज CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उसमें क्या है मेरे पास में, लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो सिज्विक कॉन्सेप्ट और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब देयर EAN is always equal to noble gases। फिक्स कॉन्सेप्ट है, हमेशा 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 ध्यान रखना है, फिक्स कॉन्सेप्ट है ऑलवेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां बात करते हैं NiCO है, CrCO है, X FeCO है, X। आपसे पूछा जाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ महान बात नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछते हैं कि X की वैल्यू बताओ, X कितना होगा, यहां पर भी X कितना होगा और यहां पर भी X कितना होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर, तो क्या आप X की वैल्यूज बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? ये सारे के सारे 3D सीरीज के हैं और इनका EN कितना होना चाहिए? 36। ठीक है, ये सारे के सारे 4th पीरियड में आते हैं और 4th पीरियड में जो आपके पास में नोबल गैस होती है उसका नाम क्या है? क्रिप्टन। ठीक है, तो क्रिप्टन के साथ में, हाँ, जिस भी पीरियड का वो एलिमेंट है उसी पीरियड की नोबल गैस के साथ में रिजेंबल होना चाहिए ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 36 होना चाहिए। निकल कितना होता है नॉर्मली? 28। ठीक है, 2 × x इक्वल्स टू आना चाहिए 36। 2x इक्वल्स टू, अगर मैं इसे माइनस करता हूं 36 - 28 तो 8 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो मैं कॉमन सेंस से कह सकता हूं कि यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी? 4। क्या फॉर्मूला होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकल। ऐसे ही यहां देखिएगा CrCO है, मतलब 24 प्लस 2 × x इक्वल्स टू 36, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6। तो यहां पर x की वैल्यू मेरे पास में होगी 6। FeCOX है, देखते हैं एक बार क्या होता है। आयरन कितना होता है? 26 प्लस 2 × x इक्वल्स टू 36, 2x इक्वल्स टू 10 आएगा और x की वैल्यू मेरे पास में 5। तो x कितना हो जाएगा? 5। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं। इतनी सी बात है, कोई महान कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड इसे हमेशा फॉलो करते हैं और बहुत बार स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। ओके, तो एक बार अब हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले रहे हैं अबाउट द IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। वैसे तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, बट फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। बेसिक आइडिया एक बार लेते हैं। तो देखिए, जब मैं नोमेनक्लेचर की बात करता हूं तो वो ही जो सिंपल रूल, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मान लीजिए NaCl लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप NaCl का नाम क्या बोलेंगे? क्लोराइड सोडियम या सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। हमेशा 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 केटायन का नाम पहले बोलते हैं, एनायन का नाम बाद में बोलते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला 4 टाइप का हो सकता है। सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन, न्यूट्रल और दोनों कॉम्प्लेक्स हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बताऊं, मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है,
क्या इस कॉम्प्लेक्स को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा केटाइन है, कौन सा एनाइन है? यस, ये हमारे पास में केटाइन है। और चार क्यों लगे हुए हैं यहां पर? क्योंकि यहां पर मेरे पास में -4 का चार्ज है, तो ये मेरे पास में क्या है? एनाइन है। इस कॉम्प्लेक्स को मैं किस कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा? तो मैं इसे कहूंगा सिंपल केटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन। ये इस कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी होगी। और जब भी मुझे इसका नाम बोलना होगा तो पहले मैं किसका नाम लूंगा? पोटेशियम का। बाद में जो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी बात करूंगा। ऐसे ही है ना, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और कॉम्प्लेक्स है, क्लोरीन के ऊपर तो कभी प्लस का चार्ज होता ही नहीं है। क्लोरीन आपने बाद में लिखा है, इस स्फेयर के बाद में कुछ लिखा हुआ है। स्फेयर के पहले कुछ लिखा हुआ था पहले वाले केस में, तो स्फेयर के पहले हमारे पास में क्या लिखा हुआ था? केटाइन था। अब मैंने जो लिखा है स्फेयर के बाद में लिखा है, ये स्फेयर है और इसके बाद में कुछ लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे पता है ये एनाइन है। कॉमन सेंस की बात है, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? केटाइन। तो पहले मैं किसके नाम के ऊपर फोकस करूंगा? केटाइन के नाम के ऊपर। तो पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स को देखकर पता लगना चाहिए कि मेरे पास में जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, उसमें केटाइन कौन है, एनाइन कौन है। ये सबसे पहली चीज है, उसके बाद में बाकी सारी बातें आती है। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स या कार्बोनिल कंपाउंड, उसकी बात अपन कर रहे हैं, फोकस करिएगा। रूल नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? केटाइन का। सबसे पहले आपको फोकस करना है केटाइन पर और उसके बाद में एनाइन का नाम लिखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही रूल है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्या था? केटाइन। क्लोराइड क्या है? एनाइन। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्या है? केटाइन। क्लोराइड क्या है? एनाइन। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम केटाइन, सल्फेट एनाइन। अच्छी बात, ठीक है। तो ये एक कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। हाँ, पता सबको होता है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता है, तो अप्लाई करना साथ में सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक बार कि जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम अपन जो लिखते हैं वो किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास में कुछ बेसिक रूल्स हैं कि किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो गया? केटाइनिक पार्ट हो गया और ये एनाइनिक पार्ट हो गया। ठीक है, तो नाम अपन कैसे लिखते हैं वो एक बार आप लोग देखिए। सबसे पहले तो नाम किसका लिखना है? केटाइन का। किसका लिखना है? केटाइन का, हमेशा हमेशा हमेशा, बेसिक रूल। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने किसका नाम लिखा? केटाइन का। वो कौन है? पोटेशियम है, तो पोटेशियम नाम लिख दिया, ये रहा, एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद में मेरे पास में, अब मैं आगे चलता हूं, आगे बढ़ता हूं, तो आगे मेरे पास में एक ब्रैकेट है। उस ब्रैकेट में मैं अब किसका नाम लिखूंगा? मैं नाम लिखूंगा लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है यहाँ पे? CN। लिगेंड कौन है मेरे पास में? CN। तो मैंने लिख दिया पोटेशियम हेक्सासाइनो। क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम हेक्सासाइनो, है ना, पोटेशियम हेक्सासाइनो। और यहां इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने का चार्ज होगा? -4 का चार्ज। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो कॉम्प्लेक्स एनाइन जैसे सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, नाइट्रेट होता है, आयोडेट होता है, 8 लगाते हैं, यहां पर भी नाम मुझे 8 लगेगा, तो उसका फाइनल नाम क्या हो जाएगा? तो क्या बोलूंगा मैं? पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट।
फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास में प्लस में 2 हो जाएगा, तो फेरेट सेकंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, रोमन नंबर्स में लिखते हैं। फेरेट क्यों लगाया 8, क्योंकि इट वाज ए कॉम्प्लेक्स एनायन। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर मान लीजिए अपने पास में यहां तो सिंपली एक ही लिगेंड था, अपन 1 by 1 रूल्स, बहुत सिंपल रूल्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर लिगेंड्स का नंबर एक से ज्यादा है तो देखिएगा, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द केस ऑफ द मल्टीपल लिगेंड्स। ये सबसे पहली बात है जो मुझे पता होनी चाहिए। दूसरी बात, द नेम्स ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड विद द सफिक्स ओ, ठीक है, आइड सफिक्स चेंज टू ओ, आइट सफिक्स चेंज टू आइटो एंड एट सफिक्स विल चेंज टू, मतलब जो भी जिस भी फॉर्मेट में आपको सफिक्स यूज करना है ओ, लिगेंड का जो नाम लिखा है उसका एंडिंग ओ से होना चाहिए ओ। जैसे हाइड्राइड है, ठीक है ना, हाइड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो, ठीक है। हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, हाइड्रोक्सिडो आप बोल सकते हैं। सल्फेट है सल्फेटो, नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, ओ से एंड होना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिगेंड जो है वो जो उनका नाम होता है वो का वही लिख देते हैं। जैसे इथिलीन डायमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका नाम जैसा था वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्वा, अमोनिया के लिए वर्ड यूज करते हैं एमीन। वर्ड के ऊपर फोकस करिएगा, एक वर्ड मैंने यूज किया है एक्वा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अमीन आप देख रहे हैं इसमें इस बात पे भी क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर डबल एम होता है, AMMINE, अमीन, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बोनिल, ठीक है। आगे देखो, अगर नंबर एक ही लिगेंड का नंबर एक से ज्यादा है तो अपन यूज करते हैं कौन से वर्ड्स, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। जैसे यहां पर हमने यूज किया हेक्सा वर्ड, हेक्सासाइनो, है ना। लेकिन क्या बात है, लेकिन अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही कोई रोमन वर्ड है, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा वहां पहले से ही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है EN, तो EN का नाम क्या होता है, EN हम लोग बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन, ठीक है। अब अगर इसका नंबर मेरे पास में ज्यादा हो तो देखिएगा, अगर नंबर 2 हो या इसका नंबर 3 हो या इसका नंबर 4, 4 तो बहुत रेयर होगा क्योंकि 4 होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 × 8, जो हम डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है। अगर मान लीजिए नंबर 2 है तो उसको हम लोग 2 के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं बिस। आगे लिखेंगे इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन। क्यों बिस क्यों यूज किया, बिस इसलिए यूज किया है क्योंकि यहां पर इसके नाम में डाई पहले से है तो इसका रिप्लेसमेंट हमने बिस यहां पर पहले से लिख दिया। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास में है 3 तो मैं वर्ड यूज करूंगा ट्रिस। आगे लिखेंगे एथिलीन डाई, इसका नाम जो था वो का वही रहेगा। ट्रिस क्यों लिखा, ट्राई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके नाम में पहले से क्या है, डाई है, तो ट्रिस यूज किया। अब अगर 4 है तो क्या यूज करेंगे,
टेट्राकिस, टेट्राकिस, ओके, और फिर वही एथिलीन डाइमीन, ऐसे चलता जाएगा, पेंटाकिस एंड सो ऑन। तो ये जो चारों पांचों नाम हैं, ये जो तीनों नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि मेरे पास में क्या होता है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, कब कब यूज करते हैं, इसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। ठीक है, चल। तो हम लोग जब भी लिगेंड के नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, केटाइन का, फिर लिखते हैं एनाइन का। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। ठीक है, और ओ से नाम को एंड करना होता है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम एज इट इज लिखते हैं, कुछ एक्सेप्शन है इसके, वाटर, एक्वा, अमोनिया, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, AMMINE, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और फिर आपके पास में ये चीजें हमारे पास में प्रोसीड होती है। हाँ, देखिएगा एक बार, जैसे लिगेंड है ब्रोमाइड, है ना, तो इसका नाम आप ब्रोमो लिख सकते हैं, या इसका नाम आप लिख सकते हैं, ई हटा के ओ लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, ब्रोमीडो। राजस्थान में एक बहुत फेमस सॉन्ग है, अमलीडो अमलीडो। अगर आप राजस्थान से है तो आप लोगों ने सुना होगा अमलीडो। तो ऐसे लिगेंड में भी दे आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट सॉन्ग, है ना, ब्रोमीडो। ऐसे इसको क्लोरो भी लिख सकते हैं, बट लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ई हटा के ओ लगा देंगे, दैट इज वेरी सिंपल, तो क्लोरिडो, है ना। ऐसे साइनिडो, है ना, हाइड्रोक्सीडो, ऑक्सो, ऑक्सो बोल सकते हैं, ऑक्सीडो बोल सकते हैं, ऐसे ओ लगा देंगे। जहां पर भी ई आपको दिख रहा है ये ई हटा देंगे और इसको ओ लगा देंगे, हर जगह ओ आ जाएगा, ई हट के ओ आता जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है मेरे हिसाब से, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, इट्स प्रीटी सिंपल स्टफ, है ना। हर जगह मैंने क्या लगा दिया, ओ लगा दिया हर जगह। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो, ऑक्जेलेट, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, नाम के पीछे 8 पहले ही होता है इनके, तो ओ लगा दिया आपने। थायोसाइनेट है, SCN थायोसाइनेट ना। अच्छा, SCN तो एक, SCN जो है ना, SCN तो क्या है, ये तो एक एम्बिडेंटल लिगेंड है। तो क्या हुआ, अगर ये एम्बिडेंटेंट है तो यहां पर दो केस पॉसिबल हैं। क्या क्या पॉसिबल है, SC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है, या फिर ये हो सकता है S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, यहां नेगेटिव चार्ज है। सिंपली मैंने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है, नाइट्रोजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड सल्फर बना रहा है नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन दोनों केस में 4-4 बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पर डोनर ये हो जाएगा और यहां पर डोनर ये हो जाएगा। अगर आपने बोल दिया, यहां पर अगर अपन बोल देते हैं पहले से ही कि हाँ ठीक है ये थायोसाइनेट है और ये आइसोथायोसाइनेट है, आपको साथ में लिगेंड के नाम में जब आप लिखेंगे ऐसा तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मैं एक बार और थोड़े सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं आपको। जैसे NO2 है, NO2 माइनस, यहां पर डोनर कौन कौन हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये बात आपको पता है। तो अगर नाइट्रोजन डोनर होगा तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो N, स्पेसिफाइड होना चाहिए वहां पर, क्योंकि आगे एक एम्बिडेंटल लिगेंड की वजह से होने वाली एक स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म आएगी जिसको हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म,
वहां पर इसके नाम का बहुत बड़ा रोल है। और यहां बोलेंगे नाइट्राइटो ओ। तो यहां पर N ये लिगेंड का नाम है, बट N और O से हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि डोनर यहां पर कौन है। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। While naming a complex, if a complex is an anionic complex, the central atom or ion name end with the 8. ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहां पर पोटेशियम कैटाइन, ये तो कैटाइन है, इसमें एनाइन है, कैटाइन का नाम पहले लिखा, फिर एनाइन का नाम लिखेंगे, उसमें लिगेंड का नाम लिखेंगे हेक्सासाइनो, फिर आयरन फेरेट सेकंड। Rule number 4, metal atom or ion named with the last oxidation state given in the Roman numericals. एक तो आप लोग इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको ले दे के एक ही वर्ड याद आएगा, न्यूमेरिकल्स। रोमन न्यूमरल्स है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिस भी फॉर्मेट में आता है उस फॉर्मेट में आप लिख देते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास में ये था। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां से एंड हो रहा है? कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, देखो दो कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। FeH2O6+3 ये एक कॉम्प्लेक्स है। FeCN6-4 ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स है ना। ठीक है, इसमें आयरन ने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो आयरन का नाम यहां पर मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा आयरन का नाम? आयरन का नाम मैं आयरन ही बोलूंगा। लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना है, क्या बना है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में आयरन का नाम क्या बोलूंगा? फेरेट। क्या बोलेंगे नाम? फेरेट। तो कहां पर मैं आयरन के लिए फेरेट यूज करूंगा और कहां पर आयरन ही यूज करूंगा? तो इस केस में ये हो जाएगा फेरेट। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ब्रोमेट, आयोडेट, ऐसे ही ये वहीं से आया है वर्ड। यहां पर आयरन ही यूज करेंगे बिकॉज इट इज। ये कुछ एक अपने पास में IUPSC आप लोग देख सकते हैं, सब बेसिक। NCERT आपको रीड करनी है, चाहे आप जी एडवांस पढ़ रहे हैं, चाहे आप नीट पढ़ रहे हैं, चाहे आप 12th पढ़ रहे हैं। NCERT यू हैव टू डू दैट एट एनी कॉस्ट। ये चैप्टर्स ऐसे यहाँ पढ़नी है। ये पहला कॉम्प्लेक्स है जो है LiAlH4। ये तो कैटाइन हो गया, एनाइन हो गया। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे किसका? कैटाइन का। ये रहा लिथियम। अंदर चलते हैं, लिगेंड का नाम लिखेंगे तो टेट्रा हाइड्राइड होता है, तो हाइड्राइडो या हाइड्रिडो। फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एल्यूमिनेट, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ जाएगा 3, क्योंकि यहां पर हाइड्राइड डोनर कब होगा? जब H- की फॉर्म में हो, तब जाके तो उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वरना तो एक ही होता है हाइड्रोजन के पास में, तो है ना। तो हाइड्रोजन के लिगेंड बनने के लिए कम से कम वो किस फॉर्म में होना चाहिए? H- की फॉर्म में होना चाहिए, तब तो एज ए लिगेंड काम कर सकता है। आगे देखिए, सोडियम आपको दिख रहा है Na3CONO2 6। हाँ, शक्ल देख के आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। हाँ, बहुत बार ऐसा करते हैं, कुछ एक बुक्स में थोड़ी इंटेलिजेंस यूज करते हैं। जब NO2 लिखते हैं या ONO लिखते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। NO2 लिखते हैं तो वहां से ध्यान चल जाएगा कि क्या है,
नाइट्राइटो N, और जब O लिखते हैं तो बोलते हैं नाइट्राइटो। लिखने की स्टाइल से भी बहुत बार बता देते हैं, बट यहाँ पर तो आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं करना। हाँ, अगर मान लो फिर भी पूछ लिया तो अगर NO2 लिखा हुआ है तो लिगेंड के नाम के आगे N लगा देना है, और ONO लिखा हुआ है तो O लगा देना। देखो पहले लिखेंगे कैटायन का नाम, तो सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स एनाइन। देख सकते हैं आप लोग, क्या है ये? कॉम्प्लेक्स एनाइन है। थर्ड इसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो आप चेक कर सकते हैं। NO2 माइनस का चार्ज होता ही होता है, तो 6 मल्टीप्लाई -1 -6, और बैलेंस करने के लिए 3 सोडियम आगे लगे हुए। हाँ, कैटायन के नाम में अगर कैटायन मेरे पास में 4 है, 5 है, 6 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एज ए बैलेंस है, बैलेंस की तरह काम कर रहा है, तो उसके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं। देखिएगा फिर से, सिंपल सा केस है। सोडियम ये लिख दिया, 2 CN है तो डाई साइनो है ना, और ओरेट, ओरेट मतलब गोल्ड के लिए अपन ने 8 यूज किया है, कॉम्प्लेक्स एनाइन। ऐसे ही सोडियम टेट्राक्लोरो जिंकेट सेकेंड। ठीक है, सिंपल सिंपल मेरे पास में ये कुछ एक चीजें थी। ऐसे ही आप इनके नाम की बात भी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से किसी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। सोडियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, सॉरी सेकंड, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, और ये दिस इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें तो स्टार्टिंग ही कहां से होगी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर से ही होगी, या जो भी है ये, तो सीधा लिगेंड का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड? कार्बोनिल। तो क्या बोलेंगे? टेट्रा कार्बोनिल, और उसके बाद में निकल अपने पास में एज इट इज आ जाएगा। ठीक, ये कुछ एक और कॉम्प्लेक्स है। पूरा पहले तो आपको फॉर्मूला पे ही फोकस करना होता है। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ये देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 का चार्ज है, मतलब इसके नाम के पीछे 8 वर्ड नहीं आएगा। हाँ, पहले अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो पहले कॉम्प्लेक्स का ही नाम लिखेंगे, एनाइन का नाम बाद में लिखेंगे। तो देखिए, इथिलीन डायमीन, नाम में डाई पहले से है, आगे लगाया ट्रिस, क्योंकि 3 है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? ट्रिस, इथिलीन डायमीन, नाम में पहले से डाई था। कोबाल्ट थर्ड, और फिर क्लोराइड। मैं आपको फिर कह रहा हूं, डाई ट्राई टेट्रा not used for counter ion। इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन कौन है? क्लोरीन। तो उसके लिए डाई ट्राई या टेट्रा वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स एनाइन है, नाम के पीछे 8 आएगा, क्या बोलेंगे? ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन। आयन क्यों बोला? क्योंकि दिस कॉम्प्लेक्स डजंट हैव एनी काउंटर आयन, तो जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में रहेगा आयन। खुद बता सकते हैं इसका नाम, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, नाम के पीछे 8 आएगा, दैट इज वेरी कंफर्म। आयन भी यूज करेंगे क्योंकि कोई काउंटर आयन नहीं, तो टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन। इसको देखते हैं, काउंटर आयन गोले के पहले अगर हो, काउंटर आयन अगर गोले के पहले हो, स्फेयर के पहले हो, मतलब वो काउंटर आयन कैटायन ही होगा, तो जो मेटल है उसके नाम के पीछे 8 आएगा। और काउंटर आयन गोले के बाद हो, मतलब कॉमन सेंस की बात है, गोले के बाद में कौन सा होगा? एनायन ही आएगा। तो यहां देखिए, यहाँ काउंटर आयन गोले के, आप देख सकते हैं काउंटर आयन यहां पर गोले के बाद में है। तो ये मेरे पास में क्लोरीन है, नाम देखिएगा पेंटा, ये पेंटा बोल दिया पहले, फिर ये नाम गलत है, ये नाम जो है मेरे पास में
ये नाम जो मेरे पास में है, ये नाम तो गलत है। क्यों? AMMINE। स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, डाई एक्वा, ओ यहां पर यूज नहीं करेंगे, डाई एक्वा, डाई एक्वा, कॉपर सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्या नाम बोला? करेक्ट क्या हो जाएगा इसका? पेंटा अमीन डाई एक्वा कॉपर सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है। इट इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट एंड हैज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस H- आयंस। इट रिड्यूसेस कार्बोनिल कंपाउंड्स और एसिड डेरिवेटिव्स में सिर्फ ऑयल हैलाइड्स को रिड्यूस करता है। आईपीएससी नाम से पूछा है, बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। Na+ होगा, BH4- होगा। तो पहले नाम किसका लेंगे? सोडियम का। देन टेट्राहाइड्राइडो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, नाम के पीछे 8 आएगा। देन ऑक्सीडेशन नंबर। इट्स प्रीटी सिंपल आई थिंक। एनसीईआरटी जरूर से पढ़ते रहिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। एक और देखिए, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ K3FeCN6? कॉम्प्लेक्स एनाइन है मेरे पास में, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। फेरेट बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स। कैसा है? सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। ठीक है, तो ये बेसिक से मैंने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर्स आपको बताए हैं एज फार एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंसर्न। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए बहुत जगह हमारे पास में ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, यहां पर ये मेरे पास में OH- जो था वो क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड। यहां पर भी क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड है। और ब्रिजिंग लिगेंड जो है वो इन दोनों कोबाल्ट के लिए क्या है? म्यूचुअल है या कॉमन है। तो ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से पहले, है ना, जब इसका यहां पर नाम लिखेंगे तो म्यू लिखते हैं, म्यू हाइड्रोक्सिडो या म्यू हाइड्रोक्स। यहां जो म्यू वर्ड है, उस म्यू वर्ड का मतलब है म्यूचुअल, मतलब कॉमन फॉर बोथ। ठीक है, तो एम्बिडेंटल लिगेंड्स जो होते हैं उनका नाम थोड़ा ध्यान रखना होता है। कैसे लिखते हैं? उनके नाम के पीछे कौन सा एटम लिखते हैं, जो डोनर होता है उसको यूज करते हैं। और ये थोड़ा सा ब्रिजिंग लिगेंड्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया था अबाउट द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस करें एक बार, जो वहां पर दे रखें। टफ ज्यादा नहीं पूछेंगे, इसमें अंधाधुंध प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा आपको आइडिया होना चाहिए बस। दैट आइडिया इज एनफ।